हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल A2R क्लासेस। तो आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, ये सेट 2 है यानी चैप्टर 2 पे ये वीडियो है। जैसे कि मैंने आप लोग बोला था कि जो है हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सेकंड वीडियो है चैप्टर 2 पे। देखिए क्या है, बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो आप लोग पता है कि माध्यमिक में जो है कॉम्प्लेक्स वे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को। सिर्फ इंटेलिजेंट होने से नहीं चलेगा। अगर आप हर टॉपिक को कवर किया है लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन में क्या होता है, फंस जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि ट्विस्ट किया जाता है क्वेश्चन को, कॉम्प्लेक्स वे में पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो चलिए शुरू से एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? बिहेवियर ऑफ गैसेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच लॉ इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस। गैस के वॉल्यूम और प्रेशर पे कौन से लॉ रिलेटेड है? तो वॉल्यूम और प्रेशर पे है रिलेटेड बॉयल्स लॉ। कौन से लॉ? बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मास और टेम्परेचर क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं? बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। -273 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर हाइपोथेटिकली कोई भी गैस के जो है वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, -273 केल्विन भी मिलेगा ऑप्शन में आपको अगर आए तो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आप लोगों को बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैलियोसिस लॉ पता होना चाहिए। ओके, आपको ये चारों लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्राफ्स आर कॉल्ड आइसोथर्म। तो आइसोथर्म किस ग्राफ को कहते हैं? बॉयल्स लॉ के। ठीक है, बॉयल्स लॉ ग्राफ। ओके, आप लोग को बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और चार्ल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप जो है उसको सीखिए, जानिए, बुक्स को खोलिए, देखिए। ठीक, उसको आने चाहिए, वहां से क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द कांस्टेंट्स ऑफ चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होते हैं? मास एंड प्रेशर, मास एंड प्रेशर। और बॉयल्स लॉ में क्या होता है? बॉयल्स लॉ में मास एंड टेम्परेचर। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में दोनों में क्या कांस्टेंट है? तो दोनों में मास कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लॉ इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। बोलता है कौन सा लॉ जो है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड है? तो कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ नहीं, चार्ल्स लॉ नहीं, गैलियोसिस लॉ होगा। क्या आंसर होगा? गैलियोसिस लॉ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन स्केल इज। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है? बॉयल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी जम जाता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया, तो हम लोग जानते हैं 100 डिग्री में पानी उबलता है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है केल्विन में है टेम्परेचर, ठीक है, सेल्सियस में नहीं है। तो हम लोग जानते हैं K इज इक्वल टू क्या होता है? K इज इक्वल टू C प्लस 273 होता है। ये केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में रिलेशन है। तो 100 डिग्री में पानी उबलता है, तो यहाँ पर 100 हम लोग रखेंगे, प्लस यहाँ पर 273 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए? 373। तो 373 केल्विन पे पानी क्या होता है? बॉयल होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट पानी का केल्विन स्केल में 373 होगा और सेल्सियस स्केल में 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 373 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ P वर्सेस 1/V ग्राफ इज। तो देखिए इसका नेचर क्या होगा? देखिए एग्जाम में PV वर्सेस V ग्राफ पूछा जा सकता है, PV वर्सेस P ग्राफ पूछा जा सकता है, P वर्सेस 1/V पूछा जा सकता है, या V वर्सेस 1/P पूछा जा सकता है। ये चारों ग्राफ आपको आना चाहिए। तो यहां पर क्या दिया है? P वर्सेस 1/V। अगर P वर्सेस 1/V ग्राफ पूछा जाए तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास होंगे। अगर PV वर्सेस पूछा जाए, PV वर्सेस V या PV वर्सेस P, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, PV वर्सेस V या P इस तरह का होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए V वर्सेस 1/P या P वर्सेस 1/P, तो इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्टेट 64 ग्राम ऑक्सीजन इज। देखिए 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हम लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, हाँ या ना?
होता है, आइडियल गैस इक्वेशन है ये, ठीक है। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन है, यानी 64 ग्राम क्या है, O2 है, O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 64 ग्राम ऑक्सीजन जो है 64 ग्राम है। तो हम लोग जानते हैं O2 का ग्राम मोलिकुलर वेट कितना है, तो ऑक्सीजन का ग्राम मोलिकुलर वेट 16 होता है, तो यहाँ पर O2 है तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 16 दूना कितना 32 हमको मिलेगा, क्या मिलेगा 32 मिलेगा, 32। तो एक मोल O2 का जो मोलिकुलर वेट है या एटॉमिक वेट है 32 ग्राम होता है, कितना होता है 32 ग्राम, यानी एक मोल O2 का जो मोलिकुलर वेट है 32 ग्राम होता है। तो यहां पर कितना ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है 64 ग्राम, तो कितना मोल होगा 2 मोल होगा, यानी एक मोल में 32 ग्राम, एक मोल का मोलिकुलर वेट 32 ग्राम होता है, तो हम लोग क्या दिया 64 ग्राम दिया, 64 ग्राम में कितने मोल होंगे 2 मोल। तो n क्या कहता है नंबर ऑफ मोल, तो Pb इज इक्वल टू nRT है ना, तो n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल, तो कितना मोल 2 मोल, 64 ग्राम में कितने मोल होंगे 2 मोल, तो 2 होगा यहाँ पर n का जगह, तो 2 RT यानी Pb इज इक्वल टू 2 RT। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो देख रहे हैं ना किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस तरह से किस किस वे से पूछा जाता है, तो माध्यमिक में क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। इस बार भी देखिएगा बहुत ही क्वेश्चन खतरनाक बनेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आप इस वीडियो को देखिए और आने वाली वीडियोस को देखिए, और आप हमारे नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं अच्छे मार्क्स कैरी करने के लिए। अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है 8250832952। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, हिंदी वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में एंड उर्दू वर्जन में। आप जिस लैंग्वेज में आपको चाहिए उस लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे मिनिमम प्राइस में। मैथ्स का भी अवेलेबल है नोट्स, अगर आप चाहे परचेज करना तो परचेज कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 ATM इज, तो 1 ATM का वैल्यू पूछा है, तो 1 ATM का वैल्यू है 1.013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, तो एट LPST होगा, क्या होगा LPST। अब ये मैंने शॉर्ट में बताया, L का मतलब लो, P का मतलब प्रेशर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो यहां पर देखिए लो प्रेशर हाई टेम्परेचर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में देखिए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज देन इट्स डेंसिटी। देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर अगर प्रेशर फिक्स रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा डेंसिटी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी का मतलब क्या, गैस का जो घनापन है वो क्या होगा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का डेंसिटी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर घटाने से डेंसिटी क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में जो गैस का रिलेशन है वो इनवर्स है। कैसा है इनवर्स, यानी T वेरीज 1/d कह सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट PV इन द इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT। देखिए PV का यूनिट पूछा गया है, तो एक बात बताइए P का मतलब क्या होता है प्रेशर, V का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। तो प्रेशर का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्या है बोलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूटन, प्रेशर का यूनिट क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बाई m स्क्वायर, क्लियर। V फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम के जो यूनिट है वो मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर गुना है यानी इंटू होगा मीटर क्यूब। अब बताइए हम लोगों को क्या मिला, ऊपर n, ठीक, मीटर m के ऊपर 2 है, m के ऊपर 3 है, तो ऊपर वाला पावर से नीचे वाला पावर को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा n के ऊपर 1, यानी 1 तो लिखा नहीं जाता, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या मिला, हम लोग को मिला न्यूटन इंटू मीटर, तो ऐसे लिख सकता है न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर ऑप्शन में है क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ मैंने पढ़ लिया तो हो गया, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर पहले, है ना। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, उसमें और भी जो है बहुत तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद सॉल्यूशन, ठीक। अगर आप परचेज करना चाहें अच्छा मार्क्स के लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ प्रेशर P
वॉल्यूम V, टेम्परेचर T, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम O2 विल बी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रेशर क्या है, P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर 5 ग्राम O2। तो 5 ग्राम O2 के लिए कौन सा इक्वेशन सही होगा? अच्छा चलिए मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर 5 ग्राम ऑक्सीजन है O2 का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं O2 का जो मोलिकुलर वेट है, अभी मैंने बताया कितना है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 है तो O2 है तो इंटू 2 हो जाएगा, 2 है ना, तो 16 दूना कितना, 32 ग्राम, ठीक है। तो 32 ग्राम में यानी 32 ग्राम O2 में 1 मोल होता है। 1 मोल का जो मोलिकुलर, यानी यहां पर कितने मोल O2 है, 1 मोल, तो 1 मोल O2 में 32 ग्राम होता है, ठीक है। यानी 1 मोल O2 में कितने ग्राम होता है, 32 ग्राम होता है। तो 32 ग्राम होता है तो हमको देखना 5 ग्राम में कितने मोल होंगे, 5 ग्राम में देखना है। तो यानी कि 32 ग्राम में यानी ग्राम यहां पर करता है, यहां पर मोल करता है। 32 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? रूल ऑफ 3 के हिसाब से देखेंगे तो 32 ग्राम में 1 मोल है तो 5 ग्राम में कम मोल होगा या ज्यादा? कम होगा। 32 ग्राम में 1 मोल होने से 5 ग्राम में कम मोल होगा। तो कम होने से कम बाई ज्यादा करेंगे, अगर ज्यादा हो तो ज्यादा बाई कम करेंगे, तो कम मोल मिलेगा। तो इसका मतलब कम बाई ज्यादा, यानी 5 बाई, यहाँ पर कम कौन है, 5 बाई 32, और जो सिंगल है उसको इंटू करना है 1, ठीक है। यानी 5 एकम 5, नीचे कितना, 32, तो हमको 5 बाई 32 मिला। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल है। तो हम लोग जानते हैं पीबी इक्वल टू क्या होता है, पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। तो एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल कितना मिला, 5 बाई 32, तो एन का जगह हमको क्या बैठाना, 5 बाई 32 आरटी। तो देखिए 5 बाई 32 आरटी कही है क्या, पीबी इक्वल टू 5 बाई 32 आरटी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, है ना, हर वक्त तुक्का सही नहीं होगा। चलिए गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस नेचर बिकॉज मोलिक्यूल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि आइडियल गैस की तरह गैस जो है बिहेवियर करता है बिकॉज मोलिक्यूल्स क्यों, क्योंकि मोलिक्यूल जो होते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और मोलिक्यूल में क्या होता है, रिपल्सन भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 6.02 इंटू 10 पावर 24 CO मोलिक्यूल इज। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखते हैं आप लोगों के अंदर कितने टैलेंटेड है, छुपा हुआ कमेंट सेक्शन में ही पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रूव्स। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बॉयल्स लॉ को भी प्रूव करते हैं, चार्ल्स लॉ भी करते हैं, एवोगाड्रो भी करता है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर मस्ट अ गैस at 300 Kelvin यानी 300 Kelvin be cooled in order to reduce its volume to 1/3 of its original volume, pressure remains constant। देखिए प्रेशर कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम के क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/3 करना है। तो देखिए टेम्परेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो मान लिया पहले जो वॉल्यूम थे उसका हमको क्या करना है, 1/3 करना है, यानी उसका जो है उसका वॉल्यूम 3 में से एक हिस्सा घटा देना है, ठीक है। तो 3 में से एक हिस्सा घटा देना है। तो अगर हम लोग देखिए पहले टेम्परेचर कितना है, पहले टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो 1/3 करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो इसी को हम जो है 300 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 300 से गुना करें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक, यानी 0। तो आंसर होगा 100 केल्विन। क्या हो जाएगा, 100 केल्विन, ऑप्शन नंबर डी में। वैसे इसको हम लोग V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 से निकाल सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम को हम लोगों को जो है कुछ मानना है, x मान लेना है, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। T1 कितना, 300 केल्विन, T2 निकल जाएगा 100 केल्विन, ठीक है। तो ये वैसे ये पता चलता है कि वॉल्यूम जो है 1/3 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 300 का 1/3 करेंगे, टेम्परेचर 300 है, 300 का अगर 1/3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 100। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटने से वॉल्यूम भी घटेगा। तो टेम्परेचर 300 है, वॉल्यूम घट रहा है, 1/3 हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, वो भी 1/3 होगा। तो इसका 1/3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 केल्विन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी वर्सेस
पी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज, तो पीवी वर्सेस, देखिए पीवी वर्सेस पी ग्राफ, अभी मैंने बोला ना पीवी वर्सेस पी ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होते हैं ठीक, और ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस पे हम लोग पी लेते हैं, तो पैरेलल टू पी एक्सिस होगा, पैरेलल टू पी एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पैरेलल टू पी एक्सिस। लेकिन यहाँ पर पीवी वर्सेस वी ग्राफ होने से पैरेलल टू वी एक्सिस हो जाता। क्लियर, अगर वी एक्सिस ऑप्शन में ना हो तो एक्स एक्सिस हो सकता है ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, द डायमेंशन ऑफ आर यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ml² T⁻⁻2 पर केल्विन। ओके, ये इसका डायमेंशन है ठीक है, एक बार देख लीजिए इसी तरह से ml² T⁻⁻2 पर केल्विन, ओके, यानी K⁻⁻1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऑफ CO2 एट STPs, तो 4.4 ग्राम CO2 का वॉल्यूम STP पर क्या हुआ, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या हुआ, STP की जगह NTP भी हो सकता है, सेम होता है NTP STP। चलिए देखिए, अगर हम किसी भी गैस का वॉल्यूम निकालेंगे STP पर, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 22.4 इंटू गिवन मास बाई मोलर मास ठीक। अब 22.4 ठीक इंटू गिवन मास कितना दिया है 4.4 ग्राम ठीक, मोलर मास कितना है CO2 का, तो CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम ठीक है। CO2 सी का कितना था 12, ऑक्सीजन का कितना था 16 इंटू 2, क्योंकि O2 है तो 16 दूना 32 और 12 कितना होगा 32 और 12 हमको मिलेगा 44, तो यहाँ पर मोलर मास कितना हो जाएगा 44 ठीक है। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0 लगेगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो और एक 0 लगेगा, यानी 2 0 हो जाएगा ठीक है, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको ऊपर मिलेगा क्या 224 इंटू 4 और नीचे हमको क्या मिलेगा 4400। क्लियर, अब 44 से कम 44 से कम 44 तो 100 मिलेगा, नीचे 100 मिलेगा। अब ये 100 को यानी कि ये 2 0 को हटाएंगे, अगर ये 2 0 को हटाएंगे तो 2 के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.24, और ये जो यूनिट होगा वॉल्यूम का लीटर होगा यहाँ पर ठीक है, तो 2.24 लीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 2.24 लीटर ठीक है। तो याद रखिएगा वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, STP पर या NTP पर 22.4 इंटू गिवन मास बाई मोलर मास। तो कभी वॉल्यूम निकालने आ सकता है और कभी गिवन मास निकालने आ सकता है या कभी मोलर मास निकालने आ सकता है, इससे 3 चीज निकलेगा, वॉल्यूम 3 चीज बाहर आएंगे निकल के, एक गिवन मास और एक क्या मोलर मास, इसी फॉर्मूला से 3 चीज कोई भी निकालने आ सकता है ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कह सकते हैं 273 केल्विन भी कह सकते हैं, क्योंकि K इज इक्वल टू क्या होता है, K इज इक्वल टू होता है C प्लस 273, तो 0 को यहाँ पर सेल्सियस, अगर सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 0 डिग्री हो तो 0 प्लस 273 क्या हो जाएगा 273 केल्विन ठीक है, तो 273 केल्विन भी राइट होगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, हाँ देखिए प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो प्रेशर एंड डेंसिटी के बीच में क्या जो है रिलेशन है, क्या संपर्क है अगर टेम्परेचर क्या हो कांस्टेंट हो। तो देखिए प्रेशर अगर ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन हुआ डायरेक्ट रिलेशन हुआ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है। लेकिन टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है, क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर अगर ज्यादा करेंगे तो डेंसिटी क्या होगा कम हो, डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर प्रेशर कम करेंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये दोनों के बीच में क्या है डायरेक्ट रिलेशन है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंस्ट्रूमेंट प्रेशर कैन बी मेजर्ड, तो देखिए यहां पर प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस होने से क्वेश्चन क्लियर होता, गैस का प्रेशर जो है मेजर किया जाता है मैनोमीटर से। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये अगर पूछा जाए तो होगा क्या बैरोमीटर ठीक है, और गैस का प्रेशर पूछा जाए तो मैनोमीटर, कोई बर्तन में गैस है उसका प्रेशर अगर हम लोग मेजर करना चाहे तो मैनोमीटर से कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल करते हैं ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब देखिए फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा गया कितना है, 459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग जानते हैं फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो ये है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर आप रिलेशन देख सकते हैं कि सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में क्या रिलेशन है। इसी हिसाब से अगर सेल्सियस स्केल की वैल्यू बैठा देंगे हम लोग, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, 0 बैठाएंगे तो हमारे पास F की वैल्यू कितने आएंगे, ठीक। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। तो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के बीच में यहाँ पर रिलेशन ऐसा दिया, ऐसे भी चलेगा, K इज इक्वल टू C प्लस 273। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन स्केल। तो देखिए पानी जो जमता है वो 0 डिग्री पे पिघलना शुरू करे तो वो 0 डिग्री बोलेंगे। तो 0 डिग्री पे पानी क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसको हम केल्विन स्केल में कन्वर्ट करें तो K इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया C प्लस 273 होता है। तो 0 प्लस 273, तो 273 केल्विन होगा। तो इसलिए आंसर यहाँ पर क्या है, 273 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। तो ये सबको पता होना चाहिए, 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, 6.023 इंटू 10 पावर 23। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाइए 6.022 इंटू 10 पावर 23, क्लियर। और ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी में 6.023 इंटू 10 पावर 24। सी नंबर मान लेते हैं 6.021 इंटू 10 पावर 23। ओके, डी नंबर में है नॉन ऑफ दिस। तो आप कौन सा आंसर को चूज करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आप कहेंगे यहां पर 6.022 है, 23 नहीं है, 23 तो है। 6.023 है लेकिन 23 नहीं है, 24 है। 6.021 है, 23 नहीं है, 23 है। तो आप कहेंगे शायद ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.022 इंटू 10 पावर 23। 23 के जगह 22 भी माना जाता है। एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23 एनसीईआरटी में जाता है, 22 माना जाता है, 6.022 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। तो ये भी राइट आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन ना मिले तो ये ऑप्शन मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टॉर। तो देखिए टॉर एक प्रेशर के क्या है, यूनिट है। तो 1 mm ऑफ एचजी प्रेशर, 1 mm एचजी प्रेशर को क्या कहते हैं, टॉर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट। तो आंसर होगा 10 पावर 6 डाइन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस इज बॉयस लॉ इज एप्लीकेबल। तो टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और मास भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर एंड मास ये दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब बॉयस लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होंगे, 8.314 भी लिख सकते हैं, 31 जूल पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ग्रेटर 30 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। 300 केल्विन और 30 डिग्री सेल्सियस में कौन जो है ग्रेटर है, कौन बड़ा है। तो देखिए 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होगा। आइए देखते हैं, हम लोग जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है, C प्लस 273 होता है। तो C कितना है, C है 30 डिग्री, तो 30 273। अब बताइए कितना हो जाएगा, 30 और 273, तो 217 और 30 कितना होगा, 300, 303 हो जाएगा। तो 303 केल्विन मिला हम लोगों को। 303 केल्विन ज़्यादा है या 300 केल्विन ज़्यादा है, तो 303 केल्विन ज़्यादा है। तो 303 कब मिला, जब हम C की वैल्यू, मतलब C की वैल्यू कितना रखे, 30, यानी 30 डिग्री सेल्सियस होने से 303 केल्विन होगा। तो इसलिए आंसर है 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कांस्टेंट ऑफ बॉयस लॉ। तो बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड मास, यानी मास एंड टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में मास एंड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड सो दैट इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर बोथ डबल, व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर। इसका जो आंसर होगा,
1092 केल्विन और 819 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में देखा जाए तो 1092 केल्विन और अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 819 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर ये है। ये आप बना के देखिएगा कि आंसर ये आता है कि नहीं, देखते हैं, आप देखिएगा, ठीक है, लेकिन आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर एट एसटीपी। तो एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है, 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मोर बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस और 5 केल्विन। तो 5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर देखेंगे हम लोग के इक्वल टू सी प्लस 273 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम इज आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो जीरो होता है आइडियल गैस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर आइडियल गैस के वॉल्यूम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहते हैं, -273 केल्विन को, सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस को, केल्विन को नहीं, -273 डिग्री सेल्सियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय 1/273 इन चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में 1/273 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग देखिए, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। 1/273 क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इक्वल टू 1/273 ऑफ एनी गैस इक्वल टू 1/273। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना होगा, 273 केल्विन होगा, क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है, C प्लस 273 होता है, ठीक है। तो अगर सेंटीग्रेड को 0 रखेंगे तो 0 प्लस 273 तो क्या होगा, 273 मिलेगा। यानी सेंटीग्रेड में 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस 0 लोअर होता है, और केल्विन में क्या होगा, 273 लोअर होगा, तो इसलिए 273 केल्विन लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर एंड एटीएम। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होता है, देखिए अब 10 लीटर हो गया, 1 लीटर होगा, 1 डेसीमीटर लिखा हुआ है, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या, 1 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इन लीटर एटीएम यूनिट। तो आर की वैल्यू लीटर में एटीएम यूनिट में क्या होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, आर इज इक्वल टू 0.08 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो शायद आपको नहीं पता था आंसर, और आपको जो है देखने को मिला। और तो अगर आप हमारे नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। इससे जो है आपको काफ़ी